दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में वोटिंग हो चुकी है और इन सब के बाद अब इंतजार है 8 अक्टूबर का। लेकिन आपको 8 अक्टूबर तक का इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस एक पूरा आंकड़ा लेकर आया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में क्या कमल खिल पाएगा या हरियाणा में अपनी अस्मत बीजेपी बचा पाएगी? क्या कांग्रेस हरियाणा के अंदर अपना कमाल और धमाल दिखा पाएगी और जम्मू कश्मीर में क्या सरकार बना पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश लगातार 8 अक्टूबर तक होगी। लेकिन इंतजार करिए, कोई जरूरत नहीं है। आपको आपका चैनल टाइम्स एक्सप्रेस पूरे सटीक आंकड़े दिखाने जा रहा है। मैं अपनी वीडियो की शुरुआत में आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, क्योंकि जब 8 अक्टूबर को नतीजे आने शुरू होंगे तो आप सबसे पहले अपने न्यूज चैनल टाइम्स एक्सप्रेस के इस एग्जिट पोल को याद रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए मैं एक एक सीट, एक एक राज्य का आंकड़ा खोलने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे हॉट जो सूबा है, यानी कि हरियाणा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की अस्मत दांव पर है, क्योंकि पिछले 2 टर्म से यानी पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। वो बात अलग है कि पहली दफा उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन 2019 में बेड़ा गर्क हुआ था और सिमट कर रह गई थी और आखिरकार उसे जादुई आंकड़ा नहीं मिल पाया और उसे आखिरकार जेजेपी और निर्दलीयों के सहारे सरकार चलानी पड़ी पिछले 5 साल से। लेकिन अब 2024 में हालात क्या हैं वो सबने देखे। किस तरह से प्रत्याशियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, बगावत हो गई, मंत्री ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन हुआ क्या है आखिरकार? अब देखिए, 90 सीटें हरियाणा की। इन 90 सीटों में अगर आप देखेंगे तो जादुई आंकड़ा यानी कि सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन आखिरी वक्त पर पिछले एक हफ्ते, मतलब वोटिंग से एक हफ्ते पहले, कांग्रेस ने जो दाव चले या कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो नए नए चीजें सामने रखी, उसने हरियाणा के चुनाव का किस तरह रुख बदला है अब आप समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं कांग्रेस की। देखिए, 72 से 75 सीटें यानी क्लीन स्वीप है। कोई दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ना जेजेपी की जरूरत, ना इनेलो की जरूरत, ना निर्दलियों की जरूरत, किसी की जरूरत कांग्रेस पार्टी को पड़ने नहीं जा रही है। इसके पीछे की मैं वजह भी बता देता हूं, कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को मैदान में उतारा। कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर आखिरी वक्त पर 48 घंटे पहले जो वीरेंद्र सहवाग हैं वो प्रचार करने पहुंच जाते हैं। जबकि आपको याद होगा दिल्ली में गौतम गंभीर जो उनके अपने सांसद थे, उन्होंने इस बार तो चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, यानी बीजेपी से उन्होंने किनारा कर लिया था। लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, राहुल गांधी को लोग पसंद कर रहे हैं। हाल ही में आपको याद भी होगा सैफ अली खान से भी एक सवाल पूछा गया था, उन्होंने भी सबसे उभरते हुए और सबसे बुद्धिजीवी एक नेता के तौर पर राहुल गांधी का जिक्र किया था। यानी कि जो यूथ लेवल के जितने भी कलाकार हो, स्पोर्ट्समैन हो, जनता हो, वो राहुल गांधी को पसंद कर रही है। यही वजह है हरियाणा में राहुल गांधी का डंका बजता हुआ नजर आया है। हरियाणा में 72 से 75 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। वो बात अलग है कि लगातार अफवाह फैलाते रहे, जैसे एक बार याद है ना, सोने से आलू वाला बयान राहुल गांधी का इस्तेमाल कर रहे थे, बाद में पोल खुली थी, लेकिन वो वक्त अलग था। इस बार जो जलेबी की फैक्ट्री वाला राहुल गांधी का बयान आया था, उस पर कांग्रेस की तरफ से नहीं बल्कि बीजेपी आईटी सेल को खुद हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और इसी के साथ जब बटन दबाया तो 72 से 75 सीटें, हमारा अनुमान है, एग्जिट पोल कहता है कि 72 से 75 सीटें कांग्रेस हरियाणा में जीतने जा रही है। कई सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। बीजेपी की बगावत उसे ले डूबी, कांग्रेस पार्टी के जो दाव है वो ठीक रहे, तमाम राहुल गांधी की जो बैठकें रही वो बहुत सटीक काम करती। लेकिन बीजेपी को कितनी सीट मिल रही है वो भी देखना जरूरी है। कितनी है? देखिए, 6 से 9 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। हालत बद से बदतर होने जा रही है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 40 से सीधे 6 से 9 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। 2019 में 40 सीटें और अब देखिए मात्र 6 से 9 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं। यानी दूर दूर, मतलब एक जब आम आदमी पार्टी जीती थी दिल्ली के अंदर, उस वक्त बीजेपी के लिए यही कहा गया था कि मारुति के अंदर आ जाएंगे। 4 सीटर रह गए थे, 4 विधायक थे। ऐसे ही देखिए बीजेपी, यहां पर भी ज्यादा बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं, एक साथ आप विधानसभा आ सकते हैं, हरियाणा विधानसभा। ऐसे हालात होने जा रहे हैं। आइए, इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी का आपस में गठबंधन था, 0 से 2 सीटें जीतने जा रही है। जी हाँ, ये दोनों पार्टियां। अब आइए जेजेपी का जिक्र कर देता हूं। 0 से 1 सीटें जेजेपी सिमट कर रह जाएगी। 0 से 1 सीट पर इसने पिछली बार 10 सीटें जीती थी और किंग मेकर की भूमिका निभाई थी दुष्यंत चौटाला ने। इन्होंने मनोहर लाल खट्टर की सरकार को 2019 में समर्थन दिया था और उन्हीं के भरोसे सरकार चली। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले
जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद जेजेपी के जो अध्यक्ष हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने किनारा कर लिया। उनके समर्थन खींचने के बाद नायब सिंह सैनी को इतने दिन मतलब 7-8 महीने चलानी पड़ी निर्दलियों के सहारे सरकार हरियाणा के अंदर। लेकिन जेजेपी को लेकर नाराजगी भी बीजेपी के साथ वाली है कि बीजेपी के साथ रहकर जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ गलत किया, ये संदेश दूर नहीं गया। और यही एक वजह है कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव हो या फिर इस बार का विधानसभा चुनाव हो, जेजेपी के लिए बहुत बुरा झटका तौर पर सामने आया। अब आइए अन्य 3 से 4 सीटें, लेकिन अगर पूरा आंकड़ा आप लगाते हैं एग्जिट पोल का, तो हरियाणा के अंदर इस बार हरियाणा की जनता ने सोचा पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है, यानी 72 से 75 सीटें, मजबूर वाली सरकार नहीं। यानी कांग्रेस के पास अगर मजबूत सरकार होगी तो आसानी से कल्याण हो सकेगा, वरना कोई ना कोई इन्हें मजबूर करता रहेगा कि सरकार गिरा देंगे, करेंगे। इसलिए हरियाणा क्लियर मैंडेट देता हुआ नजर आ रहा है। अब आ जाइए जम्मू कश्मीर का जिक्र कर देते हैं। पहले तो आपको बता दें कि इन्होंने इस समय आधिकारिक तौर पर 114 सीटें हैं, जिसमें से पीओके की 24 सीटें रिजर्व हैं। अभी चुनाव हो नहीं सकते वहां पर, आगे की प्रक्रिया का दावा किया जाता रहता है। लेकिन 90 सीटों पर जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई। 90 सीटों में से मैं बता देता हूं कि 43 सीटें जम्मू के संभाग में आती हैं और कश्मीर में 47 सीटें आती हैं। यानी जम्मू संभाग में 43 विधानसभा की सीटें हैं और 47 सीटें कश्मीर में है। बीजेपी को पहले भी कभी भी कश्मीर में अपने कमल खिलने की उम्मीद नहीं रही है। वो बात अलग है कि जब कोई और चुनाव न लड़े तो अकेले जब मैदान में दौड़ते हैं तो जीतने का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव स्वस्थ तरीके से होते हैं और हर राजनीतिक पार्टियां उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है तो बीजेपी इस बात को भली बात जानती है कि कश्मीर में कमल खिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन बात आज मैं जम्मू से शुरुआत करूंगा, जहां पर 43 सीटें हैं। क्या जम्मू में जिस तरह की नीति रीति अपनाई जाती रही बीजेपी की तरफ से, क्या उससे कल्याण हुआ बीजेपी का? देख लीजिए, 90 में से 43 सीटें जम्मू की हैं। जम्मू में से बीजेपी को मात्र 7 से 10 सीटें मिलने जा रही हैं। करारा झटका है ये अपने आप में, 7 से 10 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। यानी पूरे जम्मू कश्मीर के चुनाव में मात्र 7 से 10 सीटें मिलने जा रही है। हमारा एग्जिट पोल कहता है कि मात्र 7 से 10 सीटें। आगे आइए, कांग्रेस 33 से 36 सीटें अकेले अपने दम पर जम्मू में लेकर आ रही है। 43 में से 33 में 10 सीटें, 33 से 36 सीटें लेकर आती है, तो ये अपने आप में बड़ा झटका बीजेपी के लिए है कि क्लीन स्वीप बीजेपी की गढ़ में, यानी जम्मू जिसे अपना गढ़ मानती है, कश्मीर को मतलब सोचते ही नहीं है, जम्मू में भी 7 से 10 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी और 33 से 36 सीटों पर कांग्रेस पार्टी। अब आइए कश्मीर, जिसके बारे में बीजेपी सोचती नहीं है, लेकिन यहां पर क्या खेल है। यहां पर आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती ने पिछली दफा बीजेपी को का समर्थन लेकर सरकार बनाई थी, जिसको लेकर जनता में नाराजगी अब देखने को मिल रही है कि इस विधानसभा चुनाव में अगर महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर से वोट कास्ट किया जाता है, उनकी पार्टी को आगे बढ़ाया जाता है, पीडीपी को दिया जाता है, तो मौका पड़ने पर वो बीजेपी का सपोर्ट लेकर फिर से सत्ता में आ सकती है। और यही अब कश्मीर की जनता नहीं चाहती। तो कश्मीर में क्या, 47 सीटों में से कांग्रेस 14 से 17 सीटें जीतने जा रही है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठबंधन भी है। एनसी अकेले 22 से 26 सीटें जीतने जा रही है। और अगर पीडीपी की बात करें तो 5 से 8 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी महबूबा मुफ्ती की पार्टी। यानी बीजेपी के साथ जाना महबूबा मुफ्ती के लिए बड़ा बुरा रहा। जहां एक तरफ जम्मू में सुपड़ा साफ बीजेपी का, तो वहीं पीडीपी के भी विधायक 5 से 8 ही चुन पाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आराम से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। नमस्कार।